हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क in 30 days. They worked as they work at it for 20 days and then be left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. In how many days A alone can do it? ठीक है, तो कितने A and B together finish a work in 30 days. They wanted at it for 20 days and then B left. The remaining work was done by A alone 20 more days. In how many days can A alone do it? क्लियर? तो ये है, देखो A और B टुगेदर किसी काम को 30 दिन में करते हैं और दे वर्क एट इट, 20 दिन के लिए काम किया, फिर B चले गया। पर रिमेनिंग वर्क डन बाय A अलोन इन 20 मोर डेज, जो रिमेनिंग वर्क था उसको A ने अकेले 20 दिन में किया। तो बताओ A उसे अकेले कितने दिन में कर देता? अगर A को पूरे काम को करना होता तो पूरे A को अकेले कितने दिन में कर लेता? ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपने यहाँ देखा कि A और B को टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, दे वर्क एट इट फॉर 20 डेज एंड देन B लेफ्ट। तब B क्या चला जाता है ना, B लेफ्ट हो जाता है। अब बोला देखो जी, A और B जो है दोनों जो है, जो A और B है ना, A और B दोनों मिलके जो है कितने दिन में काम करते हैं भाई? A और B टुगेदर कंप्लीट्स इन कितना? 30 डेज। तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी, वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी कितना आएगा? 1/30। ठीक है, दे वर्क एट इट फॉर 20 डेज। अब 20 दिन तक इन्होंने काम किया। ठीक है, तो दे वर्क फॉर 20 डेज वर्क। तो 20 डेज वर्क, तो 20 डेज वर्क क्या है? एक दिन का इतना है तो 20 दिन का इतना, तो 2/3 वर्क, 2/3 पार्ट ऑफ वर्क इन्होंने कर लिया है ना 20 दिन में। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा इनका? हम हमेशा टोटल रिमेनिंग वर्क क्या मानते हैं? 1 मानते हैं ना, 1। तो रिमेनिंग वर्क टोटल में से यानी 1 में से मैं 2/3 को माइनस कर दूंगा, 1/3। ठीक है, 1/3 काम इनका भाई बच गया है, जो रिमेनिंग वर्क हमें करना है। अब बोलते हैं यहाँ पे बी चला गया ना, और रिमेनिंग वर्क किसने किया? रिमेनिंग वर्क क्या भाई साहब आपके, किसने किया रिमेनिंग वर्क? ए ने किया। रिमेनिंग वर्क हैज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज। ठीक है, 20 दिन में किसने काम किया? ए ने काम किया। तो इन हाउ मेनी डेज बी ए अलोन कैन डू इट? अब ए उसको नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट दैट वर्क है ना, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट इन दैट वर्क। तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क कितने? 20 दिन में काम किया भाई उसने। 20 दिन में कितना काम किया? वर्क टू बी कंप्लीटेड ये है। और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सर 1 डे वर्क। जब मेरे को 1 डे वर्क मिल जाएगा, जब वर्क टू बी नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क है ना, नंबर ऑफ, इसमें सीधे फॉर्मूला आपका लग जाएगा भाई। अगर हमें बताना है कि ए उस पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, तो पहले मुझे बताना पड़ेगा ए का 1 डे वर्क, जैसे हम करते ही है ना, ए का 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क। ठीक है,
ए का वन डे वर्क मेरे को निकालना है, अगर ए का वन डे वर्क मेरे को अगर निकालना है तो आपको क्या वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा मुझे, कौन सा वाला यूज करेंगे फॉर्मूला? नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क क्या है? वर्क टू बी कंप्लीटेड अपॉन वन डे वर्क। ठीक है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क। अब इसको जरा हम थोड़ा आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं बच्चों, इसको यहीं पे आप सॉल्व कर दो। नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क, अब यहाँ देखना चीजों को, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क, नंबर ऑफ डेज कितने, तो यहाँ क्या है, यहाँ और हमें तो 20 दिन दे रखा है भाई, हमें तो वन डे वर्क निकालना है, तो वन डे वर्क इधर चले जाओ। तो वन डे वर्क निकालने के लिए चलो आगे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करें हम। वन डे वर्क ऑफ ए, वन डे वर्क ऑफ ए निकालना है, तो वर्क टू बी कंप्लीटेड आता है ऊपर, हमेशा वर्क ऊपर आता है, तो हमें कितना 1/3 ऑफ वर्क करना है, 1/3 ऑफ वर्क करना है, 1/3 ऑफ वर्क करना है अपॉन टोटल कितना 20 दिन में, तो ये आएगा 1/60। ठीक है, तो वन डे वर्क ऑफ ए 1/60 आ गया, तो देयरफॉर ए completes the required work in 60 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है एफिशिएंसी पे। जो वो क्वेश्चन क्या है, वो कुछ इस तरह का है, ए इज थ्राइस as good as workman as good as workman as B, and B is twice as good as workman as C. All the three took up a job and received 1800 as remuneration, मतलब एज उनकी जो दिहाड़ी जो उनको मिलती है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। चलो करो इस क्वेश्चन को। देखिए बोला जी ए साइज एज गुड वर्कमैन एज बी, जो ए है वो बी से 3 टाइम्स अच्छा है। ठीक है, एंड बी इज ट्वाइस एज गुड एज, बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी। जितना काम बी 2 दिन में करता है उतना बी 1 दिन में कर देता है, जितना काम सी 2 दिन में करता है उतना बी 1 दिन में कर देता है। तो अगर सी जो है, लेट मैं बोलता हूं, लेट सी टेक्स एक्स डेज। ठीक है, लेट सी टेक्स एक्स डेज, अगर हम ये बोलते हैं लेट सी ने क्या है एक्स डेज में अगर काम करा है, तो बी जो है इसको, अच्छा एफिशिएंसी वन डे ए ट्वाइस एज गुड मैन वर्क एज मैन एज बी, तो इसमें अगर हम जो लेते हैं, इसमें हम जो जब वर्क वाला केस आता है तो उसको हम ये ना लेके हम क्या करते हैं बच्चों, जो ए जो है 3 गुना, थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, एज अ वर्कमैन अगर देखा जाए तो ए जो है 3 गुना अच्छा है। किससे 3 गुना अच्छा, किससे है, बी से। 3 गुना अच्छा किससे है, बी से है। ठीक है, तो अगर मैं, और बी जो है कितना 2 गुना अच्छा किससे है,
सी से। बी क्या है, 2 गुना अच्छा क्या है, सी से है। ठीक है, तो 2 गुना अच्छा है, तो यानी कि जो उससे बी जो है, जो बी है, जो बी है वो क्या होगा, वो क्या होगा, जो सी होगा वो बी का आधा होगा। भाई 2 गुने का, और सी कितना काम आधा करता होगा, और बी उसका 1/3 करता होगा। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे अगर, तो बी जो है 1/3 ऑफ ए है, भाई थ्राइस एज गुड। और ये क्या है, 1/2 सी जो है 1/2 ऑफ बी है। इसको मैं आपको 2 टाइम्स वाले तरीके से भी कराऊंगा, बट पहले हम इससे समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपके बुक में, आपके सिलेबस में इस तरीके से कराया गया है। ए क्या है, थ्राइस एज गुड एज वर्क एज बी। तो इसको अगर मैं, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो लेट सी टेक एक्स डेज, अगर एक्स डेज ले रहा है सी, ठीक है, सी अगर एक्स डेज ले रहा है, तो देयरफॉर, तो देयरफॉर बी कैन कंप्लीट द जॉब इन, बी कितने दिन में काम कर लेगा, x/2 में, क्योंकि भाई 2 टाइम्स है ना। और वैसे ही, ठीक है, एट ने, अब इनका रेशियो कर लो। ठीक है, रेशियो, भाई जो पैसा मिलता है उनके वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है ना, तो रेशियो ऑफ 1 डे वर्क, रेशियो ऑफ 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ ए बी सी, 1 डे वर्क तीनों का रेशियो एक दिन का। बात सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ जो कंपैरिजन करते हैं इसका 1 डे पे लेके करते हैं, ठीक है, जो ये मैं लिख रहा हूँ बी कैन कंप्लीट द जॉब, थोड़ा थोड़ा इसमें वन डे वर्क ऑफ बी, वन डे वर्क ऑफ ए, ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ बी x/2 कैसे हो जाएगा, ये बताओ। कि सर आपने ही तो बोला है x/2, इसको 101 बार और समझो। देखो बी क्या है, ट्वाइस है ना सी का, भाई 2 गुना जल्दी काम करता है। तो एक दिन में अगर, एक दिन में अगर सोचो, अगर एक दिन में सी अगर एक्स काम कर रहा है, एक दिन में अगर सी एक्स काम कर रहा है, किसी काम को सी एक्स, एक्स बटे एक्स काम कर रहा है, सी कंप्लीट, सी टेक्स एक्स डेज, अगर सी कंप्लीट एक्स डेज कर रहा है, किसी सी जो है हमारा एक दिन में एक्स काम करता है ना, वर्ग एक्स है, ठीक है, तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ 1/x हो जाएगा अगर बी का, ठीक है, इसके रेशियो ऑफ 1 डे वर्क जो आपका आ गया, ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी का, वो आ जाएगा आपका x/3 रेशियो x/2 रेशियो x/1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, उसको अगर मैं करूंगा 3 2 1 कैल्शियम कितना आएगा, 6, ठीक है। तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर 3 दूनी 6, 2x, 3 3 6 और 6, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, एक्स भी कट जाएगा। तो जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे, तो जो यहाँ फाइनल हमारे पास आंसर आएगा,
शेयर ऑफ ए में निकाल रहा हूँ, कितना है 3/6 इंटू 1800। शेयर निकालना, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले करा रखे हैं, ठीक है, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं। 900 रुपये। वैसे शेयर ऑफ बी अगर मैं निकाल रहा हूँ 2/6 इंटू, आपको डायरेक्ट मेथड भी बता रखा था मैंने शेयर निकालने, ठीक है। अब डायरेक्ट वाले से अगर हम करेंगे तो देखिए 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू 1800 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 300 के बराबर। तो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 300, 600 रुपये बी के बने, और सी की वैल्यू थी 1 इंटू 300, तो सी के 300 रुपये, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एफिशिएंसी वाला एक और लेते हैं। ए कैन डू अ certain job in 12 days. B is 60% more efficient than A. Find the number of days taken by B to finish the job. चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी करें। लिखिए इस क्वेश्चन को। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप देखो, टाइम टेक ए सर्टेन जॉब इन 12 डेज, है ना, तो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा 1/12। बी इज 60% मोर एफिशिएंट, ठीक है, 60% मोर एफिशिएंट देन ए। भाई ये इसका 60% है भाई, 60% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। अब यहां बोला है कि जो बी है इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। क्या करोगे आप, ऐसे करोगे 1/12 का आप सीधे 40% निकाल दो, ऐसे करोगे क्या, 1 0 से 1 0 काट दोगे, 4 3 12, तो 1/39। ऐसे नहीं करेंगे हम, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे। 60% मोर एफिशिएंट, भाई 60% ज्यादा करता है ना, 60% ज्यादा काम, तो 60% इसमें क्या कर दो, 60% कितना हो जाएगा बच्चों 60% मोर एफिशिएंट, है ना, तो 12 दिन में अगर काम कर रहा है तो 60% आप देखेंगे ए कैन डू सर्टेन जॉब इन 12 डेज, 12 दिन में काम कर रहा है ना, मोर एफिशिएंट देन ए है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो बी है वो ए का जो है, ए का 60% है ना, तो 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60% को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोई लिख देते हैं 6/10, 6/10, यानी कि इसको मैं 10/6 भी लिख सकता हूँ, 10/6 लिख सकते हैं इसको। हाँ, अगर हम इसको क्या करेंगे पूरा 1 डे में कन्वर्ट कर देंगे तो, ठीक है, तो 10/6, तो 1 डे वर्क। अगर देखो, अब देखो यहाँ पे समझो इस चीज को, 60% मोर एफिशिएंट देन ए है, तो 60% मोर एफिशिएंट है किससे, ए से, तो जो अगर ए किसी काम 12 दिन में करता है तो उसका 60% यानी 60% क्या हो जाएगा 60% बच्चों मैंने क्या था 6/10 लिखेंगे, है ना, 6/10, 60% को, ये तो टोटल का है। बट अगर 1 डे की बात करें, क्योंकि मेरे पास ए का 1 डे यहाँ पे, अगर ए कैलकुलेट हम ए को 1 डे से करेंगे, तो ये पूछा है कि नंबर ऑफ डेज टेकन टू बी टू फिनिश द जॉब, तो मुझे क्या करना है, मुझे बी का 1 डे वर्क तो चाहिए भाई, पहले बी का 1 डे वर्क तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर बी का 1 डे वर्क मेरे को आ गया तो मेरे को नंबर ऑफ डेज भी आ जाएंगे जिसमें बी इसको अकेले काम को पूरा कर देगा, है ना। तो जो बी, जो इसमें बी का ही पूरा है, तो देयरफॉर बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा भाई, बी का 1 डे वर्क ए से कंपेयर करेंगे 1/2 इंटू 6 को हो जाएगा 1.6, क्योंकि इसको 10/6 इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 6/10, तो ये आगे जाके आएगा 1/12 इंटू 1.6, ठीक है। तो बी का 1 डे वर्क आ गया है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू फिनिश द जॉब, तो देयरफॉर वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, नंबर ऑफ डेज विल बी टू फिनिश द जॉब, कितना हो जाएगा
इसको हम आपको वर्क टू बी कंप्लीटेड, कितना काम हमको करना है, हमको काम करना था 1 अपॉन, हाँ काम तो हमें पूरे काम को 1 अपॉन 1.6 अपॉन 12, इसको आप ऊपर लेके आओगे तो 12 अपॉन 1.6 हो जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करूंगा मैं 15 अपॉन 2, देखो जीरो चलेगा ना, 4 3 12 30 4 4 16, फिर 2 2 4 2 15 13 15 अपॉन, तो देयरफॉर 7 होल 1/2 डे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।